जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रूप चौदस, नरक चतुर्दशी एवं छोटी दीपावली के बारे में बताएंगे। कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या कुछ करना है आदि सभी के बारे में वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी एवं छोटी दिवाली के रूप में मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी, नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातः तेल लगाकर आपा मारक, चीचड़ी पौधे सहित जल में स्नान करना चाहिए। शाम को यमराज के लिए दीपदान करते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था। कथा, प्राचीन समय में रति देवी नामक राजा हुए थे। वह बहुत पूर्व जन्म में धर्मात्मा थे तथा दानी थे। इस जन्म में भी वे दान आदि किया करते थे। उनके अंतिम समय में यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आए। राजा ने कहा, मैं तो दान दक्षिणा तथा सत्य कर्म करता रहा हूँ, फिर मुझे नरक में क्यों ले जाना चाहते हो? यमदूतों ने बताया कि एक बार तुम्हारे द्वार से भूख से व्याकुल ब्राह्मण लौट गया, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा यमदूतों से विनती की, मेरी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी जाए। यमदूतों ने बिना सोच विचार किए राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, हे राजन, तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देना तथा अपना अपराध ब्राह्मणों को बताकर उससे क्षमा याचना करना, तब तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और विष्णु लोक को चले गए। रूप चतुर्दशी, एक दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान सुंदरता देते हैं। कथा, एक समय भारतवर्ष में हिरण्याक नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा। उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि को कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। आँखों के रोओं, भौं और सिर के बालों में जुएं हो गई। इससे योगी राज दुखी रहने लगे। उसी समय नारद मुनि वहाँ पधारे। योगी राज ने नारद मुनि से पूछा, मैं समाधि में था परंतु मेरी ये दशा क्यों हो गई? तब नारद जी ने बताया, हे योगी राज, तुम भगवान का चिंतन तो करते हो परंतु देह आचार का पालन नहीं करते, इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई है। योगी राज ने देह आचार के विषय में नारद जी से पूछा। नारद जी बोले, देह आचार के विषय में जानने से अब कोई लाभ नहीं है। पहले तुम्हें जो मैं बताता हूँ उसे करो, देह आचार के बारे में फिर बताऊँगा। इस बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। योगी राज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। छोटी दिवाली, सूर्योदय से पहले आटा, तेल, हल्दी का उपटन मलकर स्नान करें। फिर एक थाली में एक चौमुखी दीपक तथा 16 छोटे दीपक लेकर उसमें तेल बाती डालकर जलावें। फिर रोली, खील, गुड़, धूप, गुलाब फूल आदि से पूजा करें। पहले घर के पुरुष फिर स्त्रियां पूजन करें। पूजन के पश्चात सब दीपकों को घर के अंदर प्रत्येक स्थान पर रख दें। 4 मुख वाले दीपक को मुख्य द्वार पर रख दे। लक्ष्मी के आगे चौक पूर कर धूप दीप कर दे। रूप चौदस, एक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया था। तब से इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन पहले रूप चौदस यानी छोटी दिवाली को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करता है उसको जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। रूप चौदस पर यमराज के लिए भी दीपदान जलाए जाते हैं, दीपदान किए जाते हैं। नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली,
छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है और नरक जाने से बचने की कामना की जाती है। नरक चतुर्दशी का त्यौहार 13 नवंबर 2020 को देश भर में मनाया जाएगा। तो ये थी जानकारी रूप चौदस, छोटी दिवाली और नरक चतुर्दशी के बारे में हमने बताया। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम और भी ऐसी जानकारी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आए। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। माँ लक्ष्मी का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।